नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं सिमरन कौर। जनमानस को धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वरवादी बनने का संदेश देने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने कल्लर, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में 14 नवंबर 2021 को दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि लोग अवतारी शक्तियों को मानते हैं, गीता, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन लिखने वाले के स्तर के जानकार, समय के संत, महापुरुष न मिलने की वजह से सही अर्थ नहीं जान पाते। निजी स्वार्थ में लोगों को लुभाने के लिए विद्वान वाचक जब अर्थ का अनर्थ कर देते हैं तो लोग भ्रम में पड़कर विश्वास खो देते हैं। शुरू में केवल एक ही भाषा, संस्कृत, एक ही जाति, मानव जाति थी और आजकल जातिवाद, भाषावाद आदि में पड़कर लोग हिंसा, हत्या कर दे रहे हैं। इन सबसे बचो, मानववाद अपनाओ। आप भी सुनिए इस समय मनुष्य शरीर में मौजूद पूरे महापुरुष, समर्थ संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज जी के ये अनमोल वचन। कृष्ण, आप ये समझो कि को लोग मानते तो हैं, आप ये समझो कि गीता पढ़ते भी हैं, लेकिन उसमें जो लिखा है समझ में नहीं आता। रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है समझ में नहीं आता है। कोई समझाने वाला जब मिल जाता है तब आप ये समझो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे 16 दर्जा पढ़ा हुआ कोई किताब को लिखे तो 16 दर्जा पढ़ा हुआ आएगा तभी समझा पाएगा। 8 दर्जा पढ़ा हुआ उसको क्या समझाएगा। तो ऐसे ही यानी समझ में जब नहीं आता है तो आदमी भ्रम में पड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि जब आदमी के अंदर से परमार्थी भाव खत्म हो जाता है, किताबों से ही वो पैसा कमाने के लिए सोचने लगता है या धर्म के नाम पर पैसा कमाने, नाम कमाने के लिए जब ये जो विद्वान कहलाते हैं, कथावाचक कहलाते हैं, ये जो सत्संग प्रवचन करने वाले लोग कहलाते हैं, इनके अंदर जब स्वार्थपरता आ जाती है तब उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लोगों को लुभाने का काम, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम उससे होने लग जाता है। बस लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। आप देखो, लोग किताबों को पढ़ते पढ़ते भ्रम में पड़ जाते हैं। एक आदमी ने मेरे से ही कहा उस किताब में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, दोनों एक दूसरे की किताबों का काट है। अरे हमने कहा किताब को किसने बनाया, किसने लिखा, यह तो अभी किसी को मालूम नहीं है। वेद से ही ये सारे धार्मिक ग्रंथ निकले हैं। अब वेद के शब्दों को कोई पकड़ नहीं पाता है। संस्कृत में वो यानी समझो कि आयतें उतरी थी, क्योंकि उस वक्त पर केवल एक ही भाषा थी। जब वेद की आवाज़ ब्रह्मा के मुंह से सुनाई पड़ी थी तो एक ही आवाज़ सुनाई पड़ी थी। वो भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। शुरू में केवल एक भाषा संस्कृत भाषा थी, अब तो बहुत सारी भाषाएं हो गई। शुरू में केवल मानव जाति थी, अब तो देखो तमाम जातियां हो गई। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो गए, उसमें भी उपजातियां हो गई। बहुत से लोग तो जाति के पीछे, बहुत से लोग भाषा के पीछे लोगों को मार दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, लोगों को यानी समझो बरगला दे रहे हैं। आप ये समझो बच्चों का इसी के नाम पर भविष्य खराब कर दे रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ तो जान में कर रहे हैं, स्वार्थवश कर रहे हैं, कुछ अज्ञानता में कर रहे हैं। इसीलिए तो बताया जाता है कि भाई जात पात के पीछे मत भगो, भाई भतीजावाद के पीछे मत पड़ो। आप तो मानववाद में रहो। मानव बनाया उसने, मानव धर्म बनाया उसने, उसको अपना लो।